हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच चैप्टर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके लाइफ में बहुत ही काम आएगा। और जहाँ पर आप काम करेंगे औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे कल कारखाने में जो मशीन स्थापित रहता है, उसका मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मशीनों की मशीनों को चालू करने के लिए पूर्व में जो जांच की जाती है उसे ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। वैसे मशीनों का जो हम मेंटेनेंस करते हैं उसके बारे में कहा जाए कि मशीनों से अधिक तथा परिशुद्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उसका रख रखाव तथा मेंटेनेंस आदि समय समय पर किया जाए, क्योंकि लगातार प्रयोग से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं और मशीन शीघ्र ही खराब होकर बेकार हो जाती है। इसीलिए उस मशीन को मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं कि मेंटेनेंस से लाभ क्या क्या होते हैं, यानी एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, यानी क्या क्या होता है लाभ। तो आइए जानते हैं। मेंटेनेंस से मशीन का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है, यानी लाइफ पीरियड जो मशीन का होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, मशीन हल्की तथा स्मूथ चलने लगती है, यानी स्मूथ रनिंग जब चलती है तो ऑटोमेटिक है कि उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होगा तो जो तैयार वस्तु होगी उसकी लागत कम आएगी, और कम आएगी तो सेलिंग ज़्यादा होगा, और सेलिंग अगर अधिक होगा तो मिल मालिक यानी कारखाना के मालिक और मजदूर का मुनाफा होगा, अधिक मुनाफा होगा। नेक्स्ट, कम समय में मशीन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कहा जाए, मशीन परिशुद्धता में कार्य करती है। मशीन को चलाने में कम पावर खर्च होती है। मशीन के पार्ट्स कम घिसते हैं एवं कम खराब होते हैं। चूँकि मशीन का मेंटेनेंस होने से मशीन से ये फ़ायदे होते हैं। तभी आप लोगों ने मशीन का एडवांटेज के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं कि मेंटेनेंस के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, कितने प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। तो पहला है कि नियमित अनुरक्षण, यानी रूटीन मेंटेनेंस, जिसको कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस, यानी कार्यशाला में यह परिपाटी बना देनी चाहिए कि प्रत्येक कारीगर मशीन को चालू करने से पूर्व उसे साफ कर उचित स्थानों पर तेल या ग्रीस आदि से, और यदि काम करते समय मशीन में कोई खराबी आए तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, ताकि ये खराबी मशीन के किसी अन्य पार्ट को हानि न पहुंचाए। यानी जब खराब हो जाता है मशीन तो वह दूसरे पार्ट्स को भी खराब कर डालता है, तो उसी समय अगर तत्क्षण में उसका तुरंत ठीक हो जाता है तो दूसरे पार्ट्स भी खराब होने से बच जाते हैं। यानी रूटीन मेंटेनेंस से ये फ़ायदा होता है। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हिंदी होता है निरोधक अनुरक्षण, यानी इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी अथवा उसको ठीक दशा में रखने के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाता है, जिसे मिल राइट सेक्शन कहते हैं। यह विभाग नियमित रूप से प्रत्येक मशीन को समय समय पर चेक करता रहता है तथा मशीनों में आई खराबी को दूर करता है, और यदि आवश्यक हो तो पार्ट्स को बदल भी देता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग एक चार्ट की सहायता से, एक रूटीन की सहायता से, एक टेबल की सहायता से मशीनों में कितनी अवधि के पश्चात कौन से ग्रेड का तेल या ग्रीस आदि देना है, इस बात का भी ध्यान रखता है। अब आइए चलते हैं, एक नज़र डालते हैं कि मशीनों की ओवरहॉलिंग कैसे की जाती है, और मशीन ओवरहॉलिंग से क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं, और कैसे कैसे हम मशीनों का ओवरहॉलिंग करते हैं, ओवरहॉलिंग ऑफ मेंटेनेंस।
यानी मशीन को हल्की, स्मूथ तथा बिना आवाज़ के चलाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निश्चित अवधि के बाद मशीनों के सभी मुख्य पार्ट्स को खोलकर उनकी ओवरहॉलिंग किया जाए। ओवरहॉलिंग के लिए मशीन पार्ट्स को मिट्टी के तेल यानी किरासन के तेल या अन्य माध्यम से धोकर एवं साफ कर तथा तेल देकर दोबारा फिट किया जाता है। मशीनों की ओवरहॉलिंग के लिए निम्न आगे की जो प्रक्रिया है वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे डिसमेंटलिंग मतलब खोलना होता है। तो मशीन पार्ट को खोलने से पूर्व उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। खोलने के लिए उचित औजारों का प्रयोग करना चाहिए। दो जुड़े हुए पार्ट्स को खोलने के लिए छपे अथवा अपने द्वारा लगाए गए पार्ट में निशानों को ध्यान में रखते हुए पार्ट्स को खोलना चाहिए ताकि दोबारा फिट करते समय कोई कठिनाई ना आए। यानी जैसे जैसे हम मशीन को खोलते जाएंगे ऊपर से मशीन में हम निशान लगाते जाएंगे। यानी जैसे मान लिया कि एक पार्ट को खोला, सबसे पहला पार्ट को उसका 1, 2 इस तरह से भी आप मशीन के पार्ट्स में निशान लगा सकते हैं। और जब हम मशीन को फिट करेंगे तो पुनः 1 नंबर का जो होगा वो अंतिम में फिट होगा, ये ध्यान रखना है। यानी खोले गए सभी छोटे छोटे पार्ट्स एवं नट बोल्टों को अलग एक ट्रे में रख लेना चाहिए और उसे धोना चाहिए, यानी क्लीनिंग करना चाहिए, यानी धोकर साफ़ कर लेना चाहिए। मशीन पार्ट को खोलने के बाद सामान्यतः उसे मिट्टी के तेल या किरासन तेल में ब्रश द्वारा उसको साफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना चाहिए। पार्ट को साफ़ कर लेने के बाद उसे चेक कर लेना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है। यदि है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए और अगर अधिक खराबी हो तो आप दूसरे पार्ट को भी बदल सकते हैं, यानी उसको बदल देने में ही अधिक फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है यानी ऑयलिंग करना, यानी तेल लगाना। चेकिंग के बाद आता है कि पार्ट पर उचित ग्रेड का तेल लगाकर उसे असेंबलिंग के लिए तैयार रखना चाहिए। उसके बाद असेंबल करना यानी असेंबलिंग करना, यानी उसको फिट करना। मशीन को जितना भी खोला गया है उस पार्ट को फिट करना, यानी पार्ट को साफ एवं तेल लगाने के पश्चात उसे मशीन के उसी स्थान पर फिट करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता तथा दक्षता की आवश्यकता होती है। अतः पार्ट्स को जोड़ते समय अपने द्वारा या पूर्व में लगे निशानों को ध्यान में रखकर फिट करना चाहिए। पार्ट फिट करते समय अधिक बल से हैमर से चोट नहीं करनी चाहिए तथा प्रत्येक पार्ट को फिट करने के पश्चात उसे चेक कर लेना चाहिए कि वह ठीक फिट हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको प्रिकॉशन भी बरतना होगा, यानी सावधानियां कुछ हैं। आइए जानते हैं सावधानी के बारे में। नंबर 1, मशीन अथवा उसके किसी भाग की ओवरहॉलिंग करने से पूर्व उसके बारे में पूरी जानकारी तथा कार्यप्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्ट्स खोलने या फिट करने के लिए केवल उचित औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। जुड़े हुए पार्ट्स को खोलते या दोबारा फिट करते समय साक्ष्य यानी निशानों को ध्यान में रखना चाहिए। छोटे छोटे पार्ट्स जैसे नट बोल्ट या पिन आदि को किसी ट्रे में अलग रखना चाहिए ताकि पार्ट्स इधर उधर नहीं जाए। पार्ट्स की असेंबल करते समय हैमर से भारी चोट नहीं लगानी चाहिए। प्रत्येक पार्ट को असेंबल करने के बाद चेक कर लेना चाहिए कि वह अन्य पार्ट के साथ मिलकर ठीक कार्य कर रहा है या नहीं। और लास्ट में सभी पार्ट्स को असेंबल करने के बाद मशीन को धीमी गति पर चलाकर चेक कर लेना चाहिए।
और पुनः वह उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि मशीन में जो है का ओवरहॉलिंग के लिए थोड़ा देर हम चला करके फिर उसको बंद करेंगे तो उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चन पर चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो इसको करना नहीं भूलेंगे। आइए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यानी निरीक्षण के लाभ हैं समय की बचत, धन की बचत, श्रम की बचत, उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण के प्रकार ऑप्शन प्रक्रम निरीक्षण, कार्यात्मक निरीक्षण, औजार निरीक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी मशीन के खराब होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा उसकी अग्रिम संपूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत करने के लिए की जाती है। कार्य के दौरान कोई खराबी नज़र आने पर मेंटेनेंस कार्य करने के लिए की जाती है। मशीनों की मेंटेनेंस को रोकने के लिए की जाती है। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर ए मशीन के खराब होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा उसकी अग्रिम संपूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत करने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उद्देश्य निरीक्षण का नहीं है? उत्पाद के ऑपरेशन की सुरक्षा की पुष्टि करना, खराब उत्पाद के उपभोक्ता तक पहुँचाने से रोकना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, दोषों का पता लगाकर उसका निवारण करना। तो इसका आंसर सी कच्चे माल की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कार्य निरीक्षण विभाग का नहीं है? मापन उपकरणों का निरीक्षण, कच्चे माल का निरीक्षण, मशीनों की व्यवस्था करना, शिकायत एकत्रित करना। इसका आंसर सी मशीनों की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 6, निरीक्षण विभाग के कार्य हैं क्रय अवयवों का निरीक्षण, पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण, मशीन औजार का निरीक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस निरीक्षण में SQL तकनीक का उपयोग किया जाता है? यानी 100% निरीक्षण, प्रक्रम निरीक्षण, प्रतिदर्शित्र निरीक्षण, आगत सामग्री का निरीक्षण। इसका आंसर प्रतिदर्शित्र निरीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस निरीक्षण में विभिन्न मानकों के अनुरूप समस्त उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है? प्रक्रम निरीक्षण, 100% निरीक्षण, औजार निरीक्षण, कार्यात्मक निरीक्षण। इसका आंसर बी 100% निरीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पाद के सामयिक निरीक्षण को क्या कहा जाता है? प्रक्रम निरीक्षण, प्रदर्शित्र निरीक्षण, कार्यात्मक निरीक्षण, आगत सामग्री का निरीक्षण। इसका आंसर ए प्रक्रम निरीक्षण होगा। विशाल उत्पादन में कौन सा निरीक्षण किया जाता है? क्षमता निरीक्षण, पायलट नग निरीक्षण, फ्लोर निरीक्षण, मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण। इसका आंसर बी पायलट नग निरीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोर निरीक्षण के लाभ हैं कार्य करते हुए दोष दूर करने में सहायता मिलती है, बेकार माल पर होने वाले खर्च तथा श्रम की बचत होती है, खराब मशीन तुरंत पकड़ में आ जाती है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। केंद्रीयकृत निरीक्षण का लाभ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कार्यशाला में स्वच्छता बनी रहती है, निर्णय लेने में व्यय नहीं लगता, भारी उत्पादों के लिए यह विधि उपयुक्त है। भारी उत्पादों के लिए यह विधि उपयुक्त है। शांतिपूर्ण वातावरण एवं निष्पक्षता से निरीक्षण किया जा सकता है। इसका आंसर सी भारी उत्पादों के लिए यह विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 13,
निरीक्षण कहाँ किया जाना चाहिए? क्रेता के परिसर में किया जाता है, विक्रेता के स्थान पर, कार्यशाला में जाकर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। निरीक्षण की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निरीक्षण की प्रवृत्ति होती है जब उत्पाद में अधिक परिशुद्धता वांछनीय हो, जब गुणवत्ता मानक में बढ़ोतरी करनी है, जब निरंतर मॉडल परिवर्तित होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादन की कार्यक्षमता की जांच के लिए किए जाने वाले निरीक्षण को क्या कहा जाता है? मुख्य ऑपरेशन निरीक्षण, क्षमता निरीक्षण, फ्लोर निरीक्षण, पायलट निरीक्षण। इसका आंसर बी, क्षमता निरीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को पहचानिए। यह एक नियोजित मेंटेनेंस है जो कि अनदेखी ब्रेकडाउन को कम करती है। इस प्रकार की मेंटेनेंस में सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मेंटेनेंस प्रायः ऑपरेटर स्वयं करता है। यह मरम्मत का कार्य है जिसे तब किया जाता है जब मशीन की ब्रेकडाउन हो जाए। इसका आंसर ए, यह एक नियोजित मेंटेनेंस है जो कि अनदेखी ब्रेकडाउन को कम करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। अप्रयुक्त मशीनों को निम्न में से सामान्यतः क्या हानि होती है? जंग लगना, संक्षारण, जाम होना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी जंग लगना, संक्षारण, जाम होना, यानी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मशीन के अचानक खराब हो जाने पर की जाने वाली मेंटेनेंस को कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संयंत्र अनुरक्षण के अंतर्गत आता है मशीनों का निरीक्षण, नियमित मरम्मत, उत्पादन क्षमता को बनाए रखना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से संयंत्र अनुरक्षण का प्रकार नहीं है? निवारक, नियमित, दोष निवारक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लघु प्रकार की ओवरहॉलिंग है। लघु मरम्मत, नियमित मरम्मत, मध्यम मरम्मत, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सी, मध्यम मरम्मत है। क्वेश्चन नंबर 22, संयंत्र अनुरक्षण का उद्देश्य है मशीनों का सेवाकाल बढ़ाना, मरम्मत व्यय को कम करना, मशीनों की ओवरहॉलिंग करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निवारक अनुरक्षण में कार्यभंग डैश की स्थिति होती है? शून्य, अधिकतम, न्यूनतम। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी, न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनुरक्षण का प्रथम चरण है उपरोक्त का निरीक्षण, उपरोक्त उपकरण की सेवा अवधि में वृद्धि, उपकरण के स्तर में वृद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए, उपकरण का निरीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निवारक अनुरक्षण में अनुरक्षण व्यय होता है अधिक, कम, शून्य, बहुत कम। इसका आंसर ए, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी अनुसूचित मरम्मत नहीं है? ओवरहॉलिंग, लघु मरम्मत, मध्यम मरम्मत, उत्पादन निरीक्षण। इसका आंसर ए, ओवरहॉलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार के अनुरक्षण का कार्य मशीन के परिचालक का है? नियमित सर्विसिंग, लघु मरम्मत, मध्यम मरम्मत, उपरोक्त सभी। इसका आंसर ए, नियमित सर्विसिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मशीनों के छोटे बड़े भागों तथा मशीन संयोजनों को क्रियाशील रखने के लिए डैश प्रयोग की जाती है? ओवरहॉलिंग, मध्यम मरम्मत, लघु मरम्मत। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी, लघु मरम्मत होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नियमित सर्विसिंग से संबंधित है ओवरहॉलिंग, अप्रत्याशित मरम्मत, यंत्रावलियों का सामंजन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सी, यंत्रावलियों का सामंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च परिशुद्धता वाले मापन उपकरणों के लिए
स्टैंडर्ड तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ गया है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का विश्लेषण कमज़ोर मशीनी पार्ट्स को पुनः डिजाइन करने में मदद करता है। ये कथन सत्य है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मशीन के पार्ट्स खोलते समय डैश लगाना ज़रूरी है, यानी चिन्ह लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, मशीन की लेबलिंग के लिए डैश प्रयोग किया जाता है, यानी स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मशीन के अचानक खराब हो जाने पर की जाने वाली देखभाल को डैश कहते हैं, यानी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मशीन का जीवन काल और उत्पादन बनाए रखने के लिए डैश ज़रूरी है, यानी उत्तर होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। और यह वीडियो NSQ अवेलेबल के अनुसार बनाया गया है, जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद।